नमस्कार बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक ये 15 से 16 मिनट का वीडियो रहने वाला है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि आप अपना जीवन बनाना चाहते हो, आपकी ज़िंदगी बनाना चाहते हो, आपके परिवार की ज़िंदगी बनाना चाहते हो, देखो अगर आपके कोई घर वाले, आपके भाई बहन या खुद स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा वॉच करो। अगर आपको आपके घर वालों का ज़िंदगी बनाना है या आपका जीवन बनाना है तो इस वीडियो को पूरा देखो। साथियों, ये जो एक पेपर है, ये पेपर मात्र पेपर नहीं है, ये आपका जीवन है। कितने साल का जीवन है? 7 साल का जीवन है। 7 साल तक आपको खाना पीना, रहना, कपड़े वपड़े सब चीज़ फ्री में मिलने वाले हैं। आपको 7 साल तक खाना पीना रहना सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। क्योंकि साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 का यह पेपर 6,20,000 में हमने ये पेपर खरीदा, 6,20,000 रुपये में, जो कि आपको हमारे जो नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है नवोदय एग्जाम की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है। हम आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं ले रहे हैं कि आप हमको 1 रुपया भी दो इस पेपर का। साथियों, ये असली पेपर है और सेम टू सेम यही पेपर आपको 13 दिसंबर को देखने के लिए मिलेंगे। साथियों, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। अब मैंने आपको ये वीडियो का पूरा डेटा बता दिया। अगर आपको ज़िंदगी के 7 साल बनाने हैं तो वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपको नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं लेना है, नवोदय विद्यालय में अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो आप फालतू के कोई भी वीडियोस देख सकते हो, जेठालाल देख सकते हो या फिर कुछ भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको आपका जीवन बनाना है, 7 साल तक नवोदय विद्यालय में अगर पढ़ाई करनी है तो आप ज़रूर से 100% ये वीडियो पूरा देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर डालने हैं, फिर आपको डालना है परीक्षार्थी का नाम। मान लेते हैं आपके परीक्षार्थी का नाम है, यहाँ पर अगर मान लेते हैं परीक्षार्थी का नाम है सचिन गुजर, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सचिन गुजर। यहाँ पर आपको करना है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जो कि आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर सकते हैं सचिन से। साथियों, पेपर में टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा और अधिकतम मार्क्स आपके 100 नंबर होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा साथियों, जिसमें मैं आप सभी को बता देता हूं कि यदि आपकी जनरल कैटेगरी है तो 100 में से आपको 90 प्लस नंबर लाने अनिवार्य है। मैं बता देता हूं, जनरल कैटेगरी तो 90 प्लस, ओबीसी अगर आपकी कैटेगरी तो 85 प्लस, एससी कैटेगरी तो 80 प्लस और एसटी कैटेगरी तो 75 प्लस नंबर आपको चाहिए 13 दिसंबर 2025 की परीक्षा में नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने का। लेकिन साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया, इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया, तो आप सभी के 95 प्लस नंबर आपके आने वाले हैं 13 दिसंबर 2025 के परीक्षा में। चलिए साथियों, बिना वक्त गवाए अपने इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। साथियों, इसमें निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं, ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से समान है, जबकि 1 चित्र अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न चित्र का अपने को चयन करना है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, इनमें से अपने को भिन्न चित्र को चयन करना है। तो भिन्न चित्र कौन सा हो गया? C वाला, ये वाला अपने का भिन्न हो गया। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरे क्वेश्चन में साथियों ये भिन्न कैसे हैं? देखो, इसमें त्रिभुज है, इसमें पंचभुज है, इसमें पंचभुज है और इसमें वर्ग है। तो इसमें जो भिन्न हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मेरे हिसाब से, देखो इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5। जैसे देखो त्रिभुज के में 1 2 3 है, इसमें देखो 1 2 हाँ ये पंचभुज, हाँ ठीक है। इसमें साथियों भिन्न हो जाएगा बी वाला। अब आप बोलोगे कि बी वाला कैसे? तो देखो इसमें 3 कोण है, 1 2 3 त्रिभुज है ना, 3 कोण, 3 चित्र है, 1 2 3। अब इसमें जैसे कि 5 है तो इसमें पंचभुज है तो 5 है, 1 2 3 4 5। अब इसमें 4 रेखा है तो 4 ये हो गया भुजा 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन ये षष्ठ भुज में ये 3 ही है, तो इसका अलग वाला क्या हो गया? बी वाला हो गया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरे क्वेश्चन में अलग हो जाएगा ये डी, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें बीच में यहाँ पर ये लाइन आ गई इसलिए। फिर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो चौथे क्वेश्चन में ये सी वाला राइट हो गया, क्योंकि पीछे ये वाली लाइन इसमें आ रही है। फिर बात करते हैं भाग नंबर 2 के बारे में, भाग नंबर 2 के बारे में। भाग नंबर 2 है साथियों प्रश्न संख्या 5 से 8 में
बाई और एक प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा दाई और ए बी सी डी में से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्र में से प्रश्न के समरूप को चित्र को चुने और उत्तर चित्र को दर्शाए। समरूप यानी सेम टू सेम चित्र को अपने को 5वें क्वेश्चन को अपने को चूज करना है। तो इसका सेम टू सेम चित्र कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका सेम टू सेम चित्र हो जाएगा ये सी वाला जो इसका सेम टू सेम चित्र हो जाएगा। अपने को कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम चित्र को चूज करना है। जैसे छठे क्वेश्चन की बात की जाए, छठे क्वेश्चन में इसका सेम टू सेम ये हो जाएगा बी वाला। ठीक है साथियों, ये जो आपको दिख रहा है ये नवोदय का एक सिग्मा है, थप्पा है। तो इस थप्पे से आप बिल्कुल भी घबराए ना, थप्पा तो आएगा, हर एक में आएगा। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में। 7वें क्वेश्चन में इसका सेम टू सेम कौन सा है साथियों? मैं बता देता हूं आपको। 7वें क्वेश्चन में इसका सेम टू सेम होगा ये बी वाला इसका सेम टू सेम हो जाएगा। फिर 8वें क्वेश्चन की बात की जाए कि 8वें में इसका सेम टू सेम कौन सा है, तो 8वें में इसका सेम टू सेम ये सी वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा साथियों। फिर बात करते हैं भाग नंबर 3 के बारे में। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाई और प्रश्न चित्र दर्शाया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, यानी ये भाग जो है यहाँ पर आपको लुप्त दिया गया है कोष्टक में। तो इस कोष्टक वाले लुप्त भाग में क्या ऑप्शन आएगा आप चूज कर सकते हैं लुप्त भाग में। चलिए, तो इसमें जो लुप्त भाग में इसका राइट आंसर जो आएगा, देखो इसमें ये है तो यहाँ पर मंडेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला। बी भी हो सकता है, सी ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये बी में तो इस प्रकार से घुमावदार है, बट सी में इस तरीके की कोई भी चीज नहीं, तो सी वाला जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में कि 10वें में यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा। तो 10वें में इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा साथियों 10वें में मेरे हिसाब से जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये बी वाला। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों 11वें क्वेश्चन के बारे में। 11वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो 11वें क्वेश्चन में साथियों जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये बी वाला। फिर बात करते हैं साथियों 12वें क्वेश्चन में, तो 12वें क्वेश्चन का जो इसका राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा साथियों ये बी वाला। ठीक है, फिर बात करते हैं भाग नंबर 4 के बारे में। भाग नंबर 4 में कौन सा क्वेश्चन है? श्रेणी क्रम को पूरा करना है। श्रेणी क्रम को पूरा मतलब 2 4 6, तो इधर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर इधर आ जाएगा 3 3 6 9, तो इधर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 13वें क्वेश्चन में अपने श्रेणी क्रम को अपने को पूरा करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज इधर आया, फिर खड़ा त्रिभुज, फिर ऐसा त्रिभुज, तो इस बार त्रिभुज बन जाएगा बी वाला, नीचे वाला त्रिभुज बन जाएगा। फिर बात करते हैं साथियों 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन में एक यहाँ पर बिंदु दिया गया है, इधर 2 बिंदु और ये कोष्टक दिया गया है, इधर 3 बिंदु दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों 4 बिंदु वाला, ये वाला। ठीक है, ए वाला। फिर बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी वाला। फिर बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के बारे में। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में, देखते रहिएगा आप। भाग नंबर 5 प्रश्न चित्र। प्रश्न चित्र में ये है यहाँ पर अनुपात, डबल अनुपात और ये चित्र, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर आ जाएगा ए वाला। फिर 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ये वाला, बी वाला। ठीक है, फिर बात करते हैं 19वें क्वेश्चन का। देखो सबसे पहले ये त्रिभुज बना, फिर इसका ये उल्टा त्रिभुज बन गया, फिर ये बन गया, फिर इसका ये बन जाएगा बी वाला। फिर बात करते हैं 20वें क्वेश्चन में, ये वर्ग है, फिर वर्ग का ये बन गया, फिर पंचभुज बन गया, फिर पंचभुज में ये वाला ए वाला बन जाएगा। तो 20वें क्वेश्चन में इस प्रकार से बन जाएगा। फिर बात करते हैं भाग नंबर 6 के बारे में। ये एक ज्यामितीय चित्र है साथियों। हाँ जी साथियों, तो यहाँ पर जैसा कि 20वां क्वेश्चन अपना जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन के बारे में, भाग नंबर 6 के बारे में। क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र दिया गया है। तो अपने को इस चित्र को जो है कंप्लीट बॉक्स करना है, जो मतलब एक वर्गाकार त्रिभुज इस तरीके का एक बॉक्स दिया गया है। ये प्रश्न चित्र है और ये इस तरीके से उत्तर चित्र है। तो अपने को क्या करना है कि इस बॉक्स को जो है फुलफिल करना है, इस बॉक्स को जो है अपने को कंप्लीट करना है, भरना है। तो जैसे 21वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 21वें क्वेश्चन में यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आएगा अपन देख लेते हैं। एक मिनट में जो है यहाँ पर सही जगह पर बैठ जाता हूँ एंड देन मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये 21वां क्वेश्चन है। तो 21वें क्वेश्चन में मुझे जो राइट आंसर लग रहा है वो लग रहा है मेरे हिसाब से 21वें क्वेश्चन में ये वाला सी वाला जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं 22वें क्वेश्चन के बारे में। तो 22वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा यहाँ पर ये बी वाला। फिर बात करते हैं 23वें क्वेश्चन का कि भाई 23वें क्वेश्चन में क्या राइट है। तो 23वें क्वेश्चन में साथियों ये ए वाला जो है बिल्कुल राइट दिखाई दे रहा है। फिर बात करते हैं 24वें क्वेश्चन के बारे में कि भाई 24वें क्वेश्चन में कौन सा जो राइट है वो अपने को दिखाई देगा। ठीक है, तो जहां तक अपन 24वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 24वें क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि ये डी वाला जो है एकदम परफेक्ट रूप से राइट आंसर आ रहा है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
अगले क्वेश्चन है साथियों भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 में क्या है कि एक्स वाई के अनुदिश दिए जा रहे हैं। जैसे ये पृष्ठ चित्र, जहां पर ये तीर का निशान है और इधर ये उत्तर चित्र दिए गए हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ये चारों के चारों जो है पृष्ठ चित्र दिए गए हैं। तो अनुदिश यानी उसको उल्टा कौन सा अपने को बनाना है, यानी घुमा फिरा के अपने को जो ये क्वेश्चन है इसको दर्पण में देखना है, प्रतिबिंब में। तो यहाँ पर अगर अपन इसको प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो अपने को इसका उल्टा बनाना है। तो उल्टा वाला कौन सा बन जाएगा, बी। ठीक है, 25वें का कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, ये बी वाला बन जाएगा। फिर बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की। 26वें क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, ये सी वाला जो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। 27वें क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, ये डी वाला राइट आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं साथियों 28वें क्वेश्चन की। तो 28वें क्वेश्चन में भी ये डी वाला राइट आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं भाग नंबर 8 के बारे में। भाग नंबर 8 क्या कहता है, कागज के टुकड़े को मोड़कर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो कागज के टुकड़े को, इसमें क्या होता है कि देखो मेरी बात सुनो, जैसे समझो कि ये है, ठीक है। अब इसमें जितने छोटे छोटे इसमें ऑप्शन दिए होंगे उसको अपने को चूज करना है। जैसे यहाँ पर अपने को इसमें डी वाले को अपन चूज कर देते हैं। फिर 30वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 30वें क्वेश्चन में अपने को ए वाले को अपन चूज कर देते हैं। फिर बात करते हैं 31वें क्वेश्चन में, तो 31वें क्वेश्चन में यहाँ पर ये सी वाला चूजन हो जाएगा। फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन में 32वें में, तो 32वें में ये ए वाला चूज कर देंगे। फिर बात करते हैं भाग नंबर 9 के बारे में। दिया गया है कि प्रश्न चित्र दिया गया है ABCD में से 4 चित्र दर्शा गए हैं। उत्तर चित्र में से किसी उपलब्ध कटआउट को अपने को बनाना है। मतलब जैसे कि 1, 2, 3 और 4, ये 4 कटआउट दिए गए हैं। इन सबसे सही चित्र कौन सा बन सकेगा, तो 33वें में इसका सही चित्र ये सी वाला बन जाएगा। फिर बात करते हैं 34वें क्वेश्चन में, तो 34वें में ये ए वाला बन जाएगा। फिर बात करते हैं 35वें क्वेश्चन में, तो 35वें क्वेश्चन में ये सी वाला बन जाएगा। फिर बात करते हैं 36वें क्वेश्चन की, तो 36वें क्वेश्चन में जो बन जाएगा वो बन जाएगा मेरे हिसाब से ये वाला, ये ठीक है, डी वाला बन जाएगा। फिर बात करते हैं भाग नंबर 10 के बारे में साथियों। भाग नंबर 10 में क्या है कि अपने को छिपी आकृति ढूंढनी है। यानी ये प्रश्न चित्र हैं, इसमें से 1, 2, 3 और 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जैसे ये जो स्टार बना हुआ है, ये स्टार कहाँ पे छिपा हुआ है वो अपने को ढूंढ के निकालना है, सीधी सी बात है। तो इसमें जो स्टार छिपा हुआ है वो है ये सी, ये डी में, सॉरी 37वें में ये जो स्टार छिपा हुआ है वो डी में छिपा हुआ है। फिर बात करते हैं 38वें क्वेश्चन की। तो 38वें में जैसे मान लो कि ये कहाँ पर छिपा हुआ है, तो ये सी में छिपा हुआ है, ठीक है, 38वें क्वेश्चन में। अब बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की। तो 39वें क्वेश्चन में ये जो छिपा हुआ है ये बी वाले में छिपा हुआ है। फिर बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की। तो 40वें क्वेश्चन में ये कहां पर छिपा हुआ है, 40वें क्वेश्चन में ये छिपा हुआ है सी में, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में। खंड नंबर 2 अंक गणित परीक्षण, गणितीय परीक्षण यहाँ पर आए हुए हैं कि भाई इसका मान क्या है, उसका मान क्या है, ये वाले जो क्वेश्चंस है वो आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.004 का मान क्या होगा। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो यहाँ पर इसका जो मान हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 0.64। ये डी वाला जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 12,1300 दही बराबर है, ये कितना हो जाएगा, यानी 12,1300 यानी कितना हो गया, 13,020 के लमसम हो गया शायद, 12,1300 यानी कितना हो गया, 13,320 हो जाएगा, है ना, 13,320। यानी यहाँ पर ये बी वाला जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। यानी 42वें क्वेश्चन का इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला। फिर बात करते हैं साथियों 43 क्वेश्चन यानी 43वें क्वेश्चन के बारे में। 10 और 20 के बीच में कितनी रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या है जैसे ऐसी संख्या जिसमें कभी भी किसी का भी भाग ना जाए, जैसे खुद के अलावा किसी का भी भाग ना जाए। एक तो 11 है, एक 17 है और एक 19 है, 3 संख्या है। तो कितनी संख्या है, रूढ़ संख्या है, 3 संख्या रूढ़ संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों 44वां क्वेश्चन। 10वीं कक्षा के 400 छात्रों की कमीजों का रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। इन आंकड़ों को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। लगभग कितने छात्रों की कमीजों का रंग हरा दिखाया गया है। 10वीं कक्षा के 400 छात्रों की कमीजों का रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। तो हरा रंग जो है यहाँ पर कितने को दर्शाया गया है, इतने का, 35 का जो है दर्शाया गया है। 30 मान लेते हैं अपन, कमीजों का रंग 30 मान लेते हैं, इसमें 30 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके करीब वाला अपने को राइट कर देना है। फिर बात करते हैं 45वें क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, संख्याओं का 12, 20 और 24 का सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 12, 20 और 24 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन सा हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा ये। फिर बात करते हैं अगले 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 का लघुत्तम समापवर्ती क्या है। इन सब का लघुत्तम समापवर्ती क्या है, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 5 तारी 15 और 15 7 15 6 90, 15 7 105 हो जाएगा। तो इनका लघुत्तम समापवर्ती क्या हो जाएगा साथियों, इसका लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा 2 इंटू 5, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 3/5 और 7/9 का योग निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो आप हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि साथियों ये वीडियो आप सभी के लिए जो है बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। 3/5 और 7/9 का योग निम्नलिखित में से प्राप्त हो सकता है। 3/5 और 7/9 ये यहाँ से अगर अपन इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ से अपने को प्राप्त हो जाएगा।
फिर बात करते हैं 16 × 5 भाजक 20 + 8 - 2 का मान क्या है। तो 16 पंजे 80, 80 में 20 का भाग दे दियो, 20 चौक ये तो 4 हो गया, फिर 8 - 2 इधर 6 हो गया, 6 + 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा C 10 आ जाएगा। देखो कैसे 16 पंजे 80, इधर 80 हो गया, भाजक 20 कर दिया, भाजक 20 कर दिया तो ये 20 से 20 कट जाएगा, तो कितने से कट जाएगा 20 × 2 = 40, 20 से 60, 20 चौक 80, 4 से कट जाएगा, 4 इसका आ गया, प्लस 8 में से 2 माइनस किया तो कितना हो गया 6, तो बराबर कितने हो जाएंगे 10, 10 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10। फिर बात करते हैं 49वें क्वेश्चन के बारे में 49। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी, जैसे इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। हाँ तो 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है, तो लगभग एक ही होगा, एक, हाँ एक होगा, क्योंकि देखो जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4000 हो जाएगी, 4 अंकों की 9999 हो जाएगी, हाँ तो एक राइट आंसर हो जाएगा। अमित रविवार के दिन रात्रि में 9:30 बजे सोता है, शाम को रात को 9:30 बजे सोता है, अगले दिन प्रातः 5:30 बजे जगता है, तो उसके सोने की अवधि क्या है, तो वो मतलब कितनी बजे तक मतलब कितने घंटे तक सोता रहा, तो देखो कितना हो जाएगा 9:30 है, अब 9:30 से गिनते रहो, 10:30 1 घंटा, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, यानी कितने घंटे हो गए 8 घंटा और 20 मिनट हो गए, कितने 8 घंटे और 20 मिनट, यानी ये सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया, सी वाला बिल्कुल राइट हो गया, 8 घंटे और 20 मिनट वो जो है यहाँ पर अमित जो है सोता रहा नींद में, ठीक है। फिर बात करते हैं 51वें क्वेश्चन के बारे में। ए तथा बी की आयु का योग 45 वर्ष तथा अनुपात 4 अनुपात है, तो बी की आयु क्या होगी, ठीक है। ए तथा बी की आयु का योग 45 वर्ष है, तो अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो बी की आयु क्या होगी, ठीक है। तो ए तथा बी की आयु का योग, अच्छा मतलब दोनों की आयु का योग 45 अनुपात 4%, तो बी की आयु कितनी होगी, तो इतनी कितनी होगी, देखो 15 और 30, 4 अनुपात 5 है, तो 20 और 30 नहीं 20 और 25 हो सकता है, हाँ तो इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाए, नहीं 25 लिख सकते हैं, क्योंकि ए की जो है यहाँ पर 20 होगी तो बी की 25 होगी, तो इसका राइट आंसर 91 में डी होगा, और 20 और 25 कितना हो गया, टोटल 45 हो जाएगा। यदि 3 पैकेटों में 400 रबड़ बंडल है, तो 15 पैकेटों में कितने रबड़ बंडल होंगे, यदि 3 पैकेटों में 400 रबड़ बंडल है, 400 में 3 पैकेट, कितना है 3, 3 एकम 3, एक यहाँ पर काट दिया, 3 तारे 9, फिर एक कट किया, फिर 10, 3 तारे 9, 130 बंडल है, तो 15 पैकेटों में कितने रबड़ बंडल होंगे, 15 पैकेटों में, तो इसको गुणा कर देंगे तो वो राइट आंसर आ जाएगा। फिर अगले बात करते हैं 53वें क्वेश्चन में। 600 विद्यार्थियों में से 240 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत कितना है, ये आपने को ज्ञात करना है। फिर 54वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक घड़ी का, एक मिनट, इसका हो जाएगा ये 24%। फिर बात करते हैं 54वें क्वेश्चन के बारे में। एक व्यक्ति ने घड़ी का 500 रुपए में खरीदी, वह उसे किस मूल्य में बेचेगा, उसके 20% का लाभ हो जाए, तो इसका 10% कितना हो गया, 600 रुपए में बेचेगा तो हो जाएगा, क्योंकि 500 का 10% कितना हो गया 50 रुपए, तो अब 500 का 20% निकालना है तो कितना हो गया 100 रुपया, तो 500 में प्लस 500 प्लस 100 कर दिया तो कितना हो जाएगा 600 रुपया, बिल्कुल राइट आंसर। फिर बात करते हैं 55वें क्वेश्चन के बारे में। एक व्यक्ति ने 40 रुपए के 100 के भाव से अंडे खरीदे तथा 40 रुपए के 80 के भाव से बेचे, सौदे में लाभ तथा हानि बताइए। तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा 20% का लाभ। एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, तो उस घन की संपूर्ण पृष्ठ क्या होगी, ये आपको लिखना है, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगी 150 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों 57वां। एक समकोण बराबर होता है, समकोण हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री का होता है, इस प्रकार से समकोण बनता है, ये 90 डिग्री का हो गया, बस ये समकोण हो गया। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक वर्गाकार खेत की भुजा 32 मीटर है, ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 3 चौक 3 × 3, तो इतना हो जाएगा 3 32 चौके 64 वर्ग मीटर ये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 64 वर्ग मीटर ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दो पूरक कोणों के 20 का अंतर है, तो दोनों के मान क्या होगा, दो पूरक कोणों का 20 का योग ये इतना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। बेचे गए केलों की संख्या, देखो मार्च अप्रैल मई में ये केले संख्या दी गई है। दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 1250। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ एक केला 5 दर्जन है, 5 दर्जन यानी 12 पंजो 60 है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 60, 6 छड़ी का 36 यानी 636, तो ये हो गया बेचे गए केलों की कुल कितना, तो आप ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है। फिर एक भाषा परीक्षण का क्वेश्चन है, जिसमें देखो एक अनुच्छेद ये दिया गया है, एक अनुच्छेद ये दिया गया है, फिर एक अनुच्छेद ये दिया गया है और एक अनुच्छेद ये दिया गया है, तो अपन कौन सा अनुच्छेद पढ़ते हैं, ये वाला अनुच्छेद पढ़ लेते हैं जैसे ये, और लास्ट में आपको ये उत्तरमाला भी दी गई है कि भाई आप आंसर की भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपन ये वाला अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 4, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 4 पढ़ लेते हैं।
भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं पाई जाती है। हर राज्य की अपनी विशिष्ट संस्कृति, पहनावा और भोजन है। यह विविधता भारत की पहचानता है। इसे विविधता में एकता का देश कहा जाता है। यहाँ होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो लोगों को एकता के सूत्र से बांधते हैं। भारत की संस्कृति और परंपराएं प्राचीन समय से ही लोगों को जोड़ने का काम करती आ रही है। विभिन्नताओं में एकता की भावना भारतीय समाज को एकजुट रखती है। भारत को किस नाम से जाना जाता है? विविधता में एकता का देश भारत को जाना जाता है। भारत में कितने प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं? भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। विविधताओं में एकता का क्या अर्थ है? केवल एक अलग अलग चीजों में एकता होना। अलग अलग चीजों में एकता होना। भारत में लोग कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं? केवल होली, केवल ईद। यहाँ पर होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस ये सारे त्योहार अपन मनाते हैं। भारत की विविधता किसे दर्शाती है? एकता को दर्शाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 80 के 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए साथियों। अगर आपको ये पूरा असली पेपर है 13 दिसंबर 2025 का, अगर आपको असली पेपर ये डाउनलोड करना हो साथियों तो आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारी वेबसाइट सर्च कर सकते हो गूगल पे, स्टडी विलेज STUDYVILLAGEE.co.in। ठीक है, आप स्टडी विलेज की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और वहां से पूरा का पूरा ये असली पेपर है, वहां का इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय साथियों।